Hello everyone, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss National Education Policy 2020 and ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS Accounting classes, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नैप 2020 को और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हायर एजुकेशन पे रहेगा आफ्टर 12th। बट थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं 12th तक का। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 ईयर्स का है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे वो नर्सरी टू सेकेंड क्लास होंगे। इसमें आ जाएगी नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं वो 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक होंगे और उससे जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो 6th to 8th स्टैंडर्ड और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स होंगे वो 9th to 12th स्टैंडर्ड। अब हम यहाँ पे जो +1 है 11th है उसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। सेम ऐसे ही 12th को हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। ये हमारा हो जाएगा 12th तक का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं 12th के बाद। तो यहाँ पे क्यूरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज पर NAP 2020, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इंटर्नशिप एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम मिल जाएगा। इट मीन्स कि वो फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट भी कर सकते हैं और थोड़े टाइम के बाद फिर से एंट्री भी ले सकते हैं। इंटर्नशिप भी होगी यहाँ पे और जो CBCS है वो भी मिलेगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 12th के बाद अब डिस्कस करते हैं, ये है KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने जो भी उसके अंडर कॉलेजेस आते हैं, जो भी मतलब KUK से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनको जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। तो वेलकम टू हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इसको 2 प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया। एक तो है UG मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री प्रोग्राम और दूसरा है UG सिंगल मेजर डिग्री प्रोग्राम, 1 मेजर 1 माइनर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हो जाएगा 3 ईयर्स के डिग्री प्रोग्राम और दूसरा क्या है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिसर्च ऑनर्स वो ऐड हो जाएंगी 4th ईयर में आके, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल दोनों प्रोग्राम को मिला करके जो टोटल हमें स्कीम्स मिलेंगी वो 4 स्कीम है, 4 स्कीम्स हैं। स्कीम A, स्कीम B, स्कीम C एंड स्कीम D। हमें उनको ही डिस्कस करना है कि स्कीम A के अंदर कैसे होगा, B के अंदर क्या है, C के अंदर क्या है और D के अंदर क्या है। अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करता है तो डिप्लोमा एंड 3rd ईयर के बाद करेगा तो डिग्री। एंड अगर 4th ईयर के बाद है फिर UG ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, यानी कि जो UG डिग्री है वो एग्जिट हो जाएगी उसकी 4th ईयर के बाद और उसको मिल जाएगा UG ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च। जो ये फ्रेमवर्क है जो अभी हमने बात की थी, स्कीम्स की बात की थी, स्कीम A, स्कीम B, C, D। अब ये क्या है, जो फर्स्ट करिकुलम है क्रेडिट फ्रेमवर्क है UG मल्टी डिसिप्लिनरी, ये स्कीम A के अंडर आएगा। curriculum एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिंगल मेजर, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट सैम से ही सिंगल मेजर सब्जेक्ट को चूज किया, तो ये आएगा स्कीम C के अंडर। curriculum एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर UG सिंगल मेजर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सेकेंड सैम के बाद, इट मीन्स 3rd सैम से, पहले तो उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में चूज कर रखा था बट उसके बाद 3rd सैम के बाद उन्होंने सिंगल मेजर सब्जेक्ट को चूज करा, तो ये आएगा स्कीम B के अंडर। curriculum एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट इंटर डिसिप्लिनरी और ये है हमारा स्कीम D। अब 1 बाय 1 हर एक स्कीम को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। UG प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम A,
तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्कीम ए है वो क्या कह रही है, यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स हो जाएंगे हमारे, सैम 1 एंड सैम 2। सैम 1 में जो टोटल सब्जेक्ट है वो हमारे 8 हैं, सेम ऐसे ही सैम 2 में भी टोटल सब्जेक्ट्स हमारे 8 होंगे, ठीक है। 3 तो हो जाएंगे कोर कोर्सेज, एक होगा माइनर वोकेशनल, एक हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स और एक हो जाएगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एक हो जाएगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एक हो जाएगा वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। और अब इन क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट्स को क्रेडिट दिए हुए हैं, जैसे 3 कोर कोर्सेज हैं और हर एक कोर कोर्सेज को 4-4 क्रेडिट, तो टोटल 12 क्रेडिट्स हो गए कोर कोर्सेज के। माइनर वोकेशनल को 2 क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनरी को 3 क्रेडिट, एबिलिटी एनहांसमेंट को 2 क्रेडिट, स्किल एनहांसमेंट को 3 और वैक को 2 क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट्स हो गए हमारे यहाँ पे 24 फर्स्ट सैम के। सेम ऐसे ही सेकंड सैम में है और टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे यहाँ पे 48। अगर स्टूडेंट को यहाँ पे एग्जिट करना है तो उसको जो यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा वो 52 क्रेडिट्स के साथ मिलेगा। तो 4 क्रेडिट्स किसके होंगे, इंटर्नशिप के हो जाएंगे। अगर उसको सेकंड सैम के बाद ही एग्जिट करना है तो सेकंड सैम के साथ उसको क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 4 to 6 वीक्स की, ठीक है। अगर उसको एग्जिट नहीं करना, कंटिन्यू करना है, तब उसके पास चॉइस है कि वो सेकंड सैम के बाद करे या फिर 4th सैम के बाद है इंटर्नशिप करे। तो 2 ही सेमेस्टर के बाद उसको चॉइस मिलेगी, सेकंड सैम के बाद या फिर 4th सैम के बाद, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे उसको कब इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। अब स्कीम ए के अंडर ही सेकेंड ईयर में क्या होगा, 3rd सैम एंड 4th सैम होंगे। अब उसके लिए वही 3 कोर कोर्सेज हैं, एक माइनर वोकेशनल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट है और स्किल एनहांसमेंट है। यहाँ पे वैल्यू एडिड कोर्स को हटा दिया, तो 3rd सैम में जो टोटल सब्जेक्ट हो गए वो 7 और टोटल क्रेडिट्स हो गए 3rd सैम के 24। 4th सैम में क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी को हटा दिया, स्किल एनहांसमेंट को हटा दिया, तो टोटल सब्जेक्ट कितनी हो गई यहाँ पे 6 और टोटल क्रेडिट 20। अब यहाँ पे वही 4 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप, अगर सेकंड सैम के बाद नहीं की तो 4th सैम के बाद एग्जिट करेगा डिप्लोमा के साथ और कितने क्रेडिट्स हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। 52 हमारे पहले हो चुके थे, 24 4 की इंटर्नशिप और 24 + 20 यहाँ पे टोटल बन गए 96। अब 3rd ईयर स्कीम ए, 3rd ईयर में 2 सैम, सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6। तो 5th सैम में यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी को भी हटा दिया, एबिलिटी एनहांसमेंट को भी हटा दिया और साथ में जो स्किल एनहांसमेंट है, वैल्यू एडिड कोर्स है, ये भी हट गए। बस हमारे पास क्या बचे, 3 कोर कोर्सेज बचे और एक माइनर वोकेशनल बचा। तो टोटल सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास 4 और टोटल क्रेडिट्स हैं 20। जो इंटर्नशिप होगी अगर 3 साल तक कंटिन्यू करता है स्टूडेंट तो 5th सैम में जाके जो 4 क्रेडिट्स है वो ऐड होंगे। 6th सैम में वही 3 कोर कोर्सेज हैं और एक माइनर वोकेशनल है, तो यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट्स है, टोटल क्रेडिट्स 20। अगर उसने बैचलर इन डिसिप्लिन यानी कंप्लीट कर लिए 3 इयर्स तो जो टोटल क्रेडिट्स उसको मिलेंगे 132। ये इंटर्नशिप को मिला के हैं, वैसे तो हुए 128 और 4 क्रेडिट्स की होगी इंटर्नशिप। अब स्कीम बी भी थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी उसने फर्स्ट सैम में चूज किया था, बट 3rd सैम से वो क्या कर रहा है, सिंगल मेजर सब्जेक्ट के साथ कर रहा है। तो सेकेंड ईयर स्कीम बी विद बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट। अब 3rd सैम में क्या होगा स्कीम बी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड सैम में तो सेम है 8 सब्जेक्ट। अब 3rd सैम में आके जो मेजर कोर कोर्सेज हो गए वो 3 हो जाएंगे, एक वही माइनर वोकेशनल कोर्स हो जाएगा और एक यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और एक हो गया स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए 7 और टोटल क्रेडिट्स हैं 24। सेम ऐसे ही 4th सैम में 3 तो क्या है मेजर कोर कोर्सेज और DSE क्या है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एक ये हो जाएगा, एक माइनर वोकेशनल, एक एबिलिटी एनहांसमेंट और एक हो गया वैल्यू एडिड। तो टोटल यहाँ पे भी कितने हो गए 7 और टोटल क्रेडिट 24। फिर वही इंटर्नशिप 4th सैम के बाद 4 क्रेडिट्स के लिए। अब 3rd ईयर स्कीम बी बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट, तो
तो फिफ्थ सेम में क्या होंगे, 2 मेजर कोर कोर्सेज होंगे और 2 हो जाएंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE। और यहाँ पे जो इंटर्नशिप के पॉइंट है, क्रेडिट हैं, वो आपके फिफ्थ सेम में जाके ऐड हो जाएंगे और टोटल क्रेडिट्स हो गए यहाँ पे 20। सिक्स्थ सेम में क्या होगा, 2 मेजर कोर कोर्सेज होंगे और 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE और 1 हो जाएगा माइनर वोकेशनल। तो टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो गए 5 और टोटल क्रेडिट्स हो गए 20। अगर जो बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट एंड माइनर इन सब्जेक्ट अगर उसको करना है, कितने क्रेडिट्स अर्न करने होंगे, 136। वैसे 132 है और 4 की क्या हो जाएगी, इंटर्नशिप। अब स्कीम सी की बात करते हैं, जो यूजी प्रोग्राम विद सिंगल मेजर की, उसने फर्स्ट सेम से ही सिंगल मेजर को चूज किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर स्कीम सी बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट। तो सेमेस्टर 1 में क्या होगा, 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, मेजर कोर कोर्सेज, 1 माइनर वोकेशनल हो जाएगा, 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा, 1 एबिलिटी एनहेंसमेंट हो जाएगा, 1 स्किल एनहेंसमेंट सैक हो जाएगा, 1 वैल्यू एडिड कोर्स वैक हो जाएगा और टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 22 और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 7। सेकेंड सेम में भी सेम रहेगा, क्रेडिट 22 है और सब्जेक्ट 7 है। तो 22 कितने हो गए, 44 और 4 क्रेडिट्स की हो जाएगी इंटर्नशिप। अगर उसको सेकेंड सेम के बाद एग्जिट करना है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 48 क्रेडिट्स के साथ। सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड सेम के अंदर 2 मेजर कोर कोर्सेज हैं, 1 यहाँ पे माइनर वोकेशनल है, 1 यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटी एनहेंसमेंट, 1 सैक हो जाएगा और 1 वैक हो जाएगा। टोटल क्रेडिट वही सेम 22। तो सब्जेक्ट भी कितने होंगे, 7। फोर्थ सेम में आके 3 मेजर कोर कोर्सेज, 1 हो जाएगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स और 1 है माइनर वोकेशनल, 1 एबिलिटी एनहेंसमेंट और 1 है वैक। टोटल सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे 7 और क्रेडिट्स हो जाएंगे 24। फिर वही अगर सेकेंड सेम के बाद इंटर्नशिप नहीं की तो फोर्थ सेम के बाद जो इंटर्नशिप है वो हो जाएगी। अगर सेकेंड ईयर के बाद छोड़ के जाना है तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा 94 क्रेडिट्स के साथ। अब जो थर्ड ईयर स्कीम सी है बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट, फिफ्थ सेम में क्या होगा, 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हो जाएगा, 1 माइनर वोकेशनल है और यहाँ पे जो इंटर्नशिप की पॉइंट है कंटिन्यू कर रहा है तो वो फिफ्थ सेम में जाके ऐड होंगे। सिक्स्थ सेम में क्या होगा, 2 मेजर कोर कोर्सेज हैं, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है, 1 माइनर वोकेशनल है और 1 यहाँ पे सेक है। टोटल क्रेडिट 24 हैं फिफ्थ सेम के, 22 हैं सिक्स्थ सेम के। अब यहाँ पे बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट एंड माइनर इन सब्जेक्ट आफ्टर अर्निंग 136 क्रेडिट के बाद उसको जो डिग्री है वो मिल जाएगी। अब फोर्थ ईयर कि अगर उसको ऑनर्स या फिर जो रिसर्च विद ऑनर्स विद रिसर्च ये करना है उसके लिए फोर्थ ईयर स्कीम। तो सेमेस्टर 6 हो गए थे, अब सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 7 में क्या होगा, 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। उसके लिए भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम ये चूज़ कर सकते हैं या फिर ये चूज़ कर सकते हैं। अब मेजर सब्जेक्ट में क्या होगा, एक कोर कोर्स होगा, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होगा DSC और एक प्रैक्टिकम कोर्सेज होगा। तो प्रैक्टिकम कोर्स में आपका लेबोरेटरी स्टूडियो वर्क जो होता है ना वो आ जाएगा और माइनर सब्जेक्ट में क्या है, सिर्फ एक कोर कोर्स है, यानी कि एक माइनर सब्जेक्ट है। तो कोर कोर्सेज यहाँ पे सेमेस्टर 7 में 3 हो जाएंगे और हर एक का 4 क्रेडिट होगा, तो टोटल 12 क्रेडिट्स हो गए यहाँ पे। जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है वो 1 हो जाएगा, प्रैक्टिकम कोर्स भी 1 होगा और माइनर में 1 हो जाएगा आपका कोर कोर्स। तो टोटल क्रेडिट्स हो गए 24। सेम ऐसे ही सेमेस्टर 8 में होगा, 3 आपके हो जाएंगे मेजर सब्जेक्ट के अंदर 3 कोर कोर्स, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हो गया, एक प्रैक्टिकम कोर्स हो गया और माइनर के अंदर एक कोर कोर्स हो गया। तो टोटल क्रेडिट्स हो गए 24। तो यहाँ पे जो थर्ड ईयर तक जो हमारे क्रेडिट्स बने थे वो प्लस में ये 48 क्रेडिट्स और, तो 184 क्रेडिट के बाद जो बैचलर ऑनर्स इन मेजर सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। या फिर क्या है, सेमेस्टर 6 में मेजर सब्जेक्ट में वही 3 कोर कोर्स हैं, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, एक प्रैक्टिकम है और एक माइनर के अंदर कोर कोर्स है। टोटल वही 24 क्रेडिट्स हो जाएंगे।
फिर सेमेस्टर 8 में क्या होगा, 2 कोर कोर्स हैं मेजर सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नहीं है। और जो प्रैक्टिकम कोर्स उसमें प्रोजेक्ट वगैरह है ये 12 क्रेडिट्स के होंगे, बस यहाँ पे आके चेंज आया। और माइनर कोर्स में एक ही कोर कोर्स है और टोटल 24 क्रेडिट्स हैं। तो बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च इन मेजर सब्जेक्ट, इसमें भी 184 क्रेडिट्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। यूजी प्रोग्राम इंटरडिसिप्लिनरी स्कीम डी, तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करी गई है कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी के अंडर इंक्लूड होंगे। जैसे कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ होम साइंस है, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन है, बीबीए है, बीसीए है, बैचलर ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें स्कीम क्या है, स्कीम डी के अंदर फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वही 3 हमारे हो जाएंगे कोर कोर्सेज, एक होगा माइनर वोकेशनल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट, एक स्किल एनहेंसमेंट और एक हो जाएगा वैल्यू एडेड कोर्स। तो टोटल क्रेडिट्स हो गए यहाँ पे 24। सेमेस्टर 2 में भी सेम है, 24 क्रेडिट्स होंगे तो 48 हो गए। एग्जिट करना है सर्टिफिकेट के साथ तो 52 क्रेडिट्स के साथ एग्जिट हो जाएगा। जो 4 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब सेकेंड ईयर स्कीम डी क्या है, सेम वही 3 कोर कोर्सेज हो जाएंगे, एक माइनर वोकेशनल है थर्ड सेम के अंदर, एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट है, वैल्यू एडेड कोर्स है वो यहाँ से हट गया और टोटल क्रेडिट्स हो गए यहाँ पे 24। फोर्थ सेम के अंदर 3 कोर कोर्सेज हैं, एक माइनर वोकेशनल है, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी को हटा दिया, एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट को भी हटा दिया और एक वैक है। टोटल क्रेडिट्स 20। एग्जिट करना है तो अगर सेकंड सेम के बाद इंटर्नशिप नहीं की थी तो फोर्थ सेम के बाद इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे उसके 96 और उसको मिल जाएगा डिप्लोमा। सेम ऐसे ही थर्ड ईयर स्कीम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं फिफ्थ सेम में 3 कोर कोर्सेज हैं, एक माइनर वोकेशनल है जो इंटर्नशिप होगी फोर्थ सेम के बाद अगर की है या सेकेंड सेम के बाद की है, लेकिन उसके जो क्रेडिट्स होंगे वो फिफ्थ सेम में ऐड हो जाएंगे। सिक्स्थ सेम में 3 कोर कोर्सेज हैं और यहाँ पे 2 माइनर वोकेशनल कोर्सेज हैं। टोटल क्रेडिट्स 20 हैं फिफ्थ में भी और सिक्स्थ सेम में भी। और जब उसकी बैचलर कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो 132 क्रेडिट्स के साथ होगी। अब फोर्थ ईयर स्कीम डी बैचलर ऑनर्स इन डिसिप्लिन, तो वही मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट हैं। सेमेस्टर 6 में वही कोर कोर्सेज मेजर सब्जेक्ट के अंदर 3 रहेंगे, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रहेगा, एक प्रैक्टिकम कोर्स रहेगा और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स रहेगा। तो टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 24। सेमेस्टर 8 में 3 कोर कोर्सेज हैं, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो जाएगा, एक प्रैक्टिकम है और माइनर के अंदर एक कोर कोर्स है। टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे इसके भी 24। बैचलर ऑनर्स इन डिसिप्लिन 184 क्रेडिट्स के साथ कंप्लीट हो जाएगी। या फिर अगर उसने रिसर्च वर्क भी करना है तो मेजर सब्जेक्ट में 3 कोर कोर्स रहेंगे, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स रहेगा, एक प्रैक्टिकम कोर्स रहेगा। सेमेस्टर 7 में सेम है और एक माइनर में कोर कोर्स रहेगा। टोटल क्रेडिट्स 24। और सेमेस्टर 8 में क्या हो जाएगा, 2 कोर कोर्स हो जाएंगे मेजर सब्जेक्ट के अंदर, एक प्रैक्टिकम जो कोर्स है प्रोजेक्ट में जो 12 क्रेडिट्स है वो मिल जाएंगे और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स हो जाएगा। टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे भी 24। तो यहाँ पे जो बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च इन डिसिप्लिन विद 184 क्रेडिट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो KUK ने क्या करा, जो प्रोग्राम के नेम थे जो पहले एग्जिस्ट जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे थे और जो KUK ने प्रपोज्ड किए हैं वो, तो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग नोमेनक्लेचर ऑफ द कोर्सेज, जो कोर्सेज का पहले नेम था जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं KUK के वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और अब यहाँ पे जो डिग्री का नेम होगा किसके अकॉर्डिंग, NEP के अकॉर्डिंग, NAP के अकॉर्डिंग, जो KUK ने एफिलिएटेड कॉलेजेस में प्रपोज किया है। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम A है तो स्कीम A के अंदर जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स BA हम बोल रहे थे पहले, बैचलर ऑफ साइंस BSc मेडिकल, बैचलर ऑफ साइंस नॉन मेडिकल, अब उसको क्या कर दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस कर दिया। जो BSc मेडिकल है ना उसको बैचलर ऑफ लाइफ साइंस और जो नॉन मेडिकल है उसको बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस।
सेम ऐसे ही स्कीम सी के अंदर जो सिंगल मेजर के साथ, यहाँ पे स्कीम बी को यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाया, बी का जो सेकेंड ईयर में जाएगा क्योंकि वो थर्ड सेम से कंटिन्यू करना था स्कीम बी के लिए, तो वो बाद में ऐड होगा। अभी स्कीम ए, सी और डी के लिए दिया है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसको बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये नेम वगैरह की लिस्ट है कि पहले मतलब कि अभी तक उसको हम क्या बोल रहे थे और जो KUK ने अब उसको क्या प्रपोज्ड किया है, यानी उसका नेम क्या हो गया उस प्रोग्राम का, उस कोर्स का। तो ये पूरी लिस्ट है, ये आप अच्छे से देख लेना वीडियो को पॉज करके। फिर यहाँ पे जो लिस्ट गिवन है जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे उनके रिगार्ड, जैसे आर्ट्स है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, उनके अकॉर्डिंग। जैसे आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, आर्ट्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हैं, और लाइफ साइंस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जो फिजिकल साइंस है उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में हमारे ये सारे आ जाएंगे। अब साथ में दो और आएंगे, मतलब अभी तक हमने जो स्कीम ए, बी, सी, डी उनको तो डिस्कस कर लिया, अब दो चॉइसेस और प्रोवाइड करी गई है UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके रिगार्डिंग भी जो KUK है उसने जो टेम्पलेट है वो प्रोवाइड करा। इसमें क्या होगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मेजर इन सब्जेक्ट 1 एंड माइनर इन सब्जेक्ट 2, यानी कि दो सब्जेक्ट होंगे, दो में से एक तो हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट और एक हो जाएगा माइनर सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा उसमें दोनों ही मेजर सब्जेक्ट होंगे। जो सब्जेक्ट 1 होगा वो भी मेजर सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट 2 होगा वो भी हमारा मेजर सब्जेक्ट होगा। तो पहले जो स्कीम है मतलब ये दिया है मेजर सब्जेक्ट 1 और जो माइनर है वो सब्जेक्ट 2 है। 2 का मतलब यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, नंबर 1, यानी कि दो ही सब्जेक्ट लेने हैं, एक मेजर है और एक माइनर है। तो फर्स्ट ईयर के लिए गिवन है ये, तो सेमेस्टर 1 लेवल 5 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो दो कोर कोर्सेज होंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट होगा, एक स्किल एनहेंसमेंट होगा, और यहाँ पे दो वैल्यू एडेड कोर्स होंगे, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे हो जाएंगे 20। जो सेमेस्टर सेकंड है उसके लिए सेम रहेगा हमारा, और टोटल क्रेडिट्स 20, तो 40 क्रेडिट्स हो गए, और जो 4 क्रेडिट्स है वो अगर एग्जिट करता है तो इंटर्नशिप के ऐड होके 44 हो जाएंगे, तो उसको सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में थर्ड सेम के अंदर यहाँ पे जो मेजर और जो माइनर सब्जेक्ट है, 1 मेजर 1 माइनर है ना, तो उसके लिए यहाँ पे गिवन है। तो जो मेजर सब्जेक्ट होगा उसमें हमें दो तो कोर कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नहीं है, सिर्फ 2 कोर कोर्सेज ही लेने हैं मेजर सब्जेक्ट में से, और जो माइनर सब्जेक्ट होगा उसमें से एक कोर कोर्स को लेना है। यहाँ पे भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नहीं है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो जाएगा, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट हो जाएगा, और एक हमारा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 20। फोर्थ सेम के अंदर ये लेवल 6 के अंडर आ जाएगा। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में 2 कोर कोर्सेज लेने हैं और एक हमने DSC लेना है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स लेना पड़ेगा और एक हो जाएगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है, स्किल एनहेंसमेंट नहीं है, सिर्फ एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होगा, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 20। तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा इन सब्जेक्ट डिसिप्लिन विद द 84 क्रेडिट्स। अब यहाँ पे अगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट कर दिया तो उसके जो भी डिसिप्लिन का जो प्रोग्राम का नेम लिखा जाएगा वो उसके मेजर सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि मेजर सब्जेक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा। सेकेंड ईयर के बाद अगर वो एग्जिट करता है तो वही मेजर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब थर्ड ईयर के बाद अब फिफ्थ सेम में जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट, एक यहाँ पे कोर कोर्स होगा, एक हमारा यहाँ पे DSC होगा, और एक DSEC भी हो जाएगा यहाँ पे, और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 20 है।
और सेमेस्टर 6 में एक कोर कोर्स है, एक 2 डीएससी हो जाएंगे और एक डीएससीसी हो जाएगा, और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स होगा। टोटल क्रेडिट्स 20 है, और 124 क्रेडिट्स के साथ जो बैचलर विद मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। कैसे? जैसे कि किसी बच्चे ने बीए विद मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड माइनर इन हिस्ट्री, ऐसे लिखा आएगा, उसकी जो डिग्री होगी उस पर ऐसे लिखा आएगा, इकोनॉमिक्स उसका मेजर सब्जेक्ट था और हिस्ट्री उसका माइनर था। एक और एग्जांपल है कि बीएससी विद मेजर इन फिजिक्स एंड माइनर इन मैथमेटिक्स, और बीकॉम विद मेजर इन फाइनेंस एंड माइनर इन इकोनॉमिक्स, ऐसे। फर्स्ट ईयर के बाद अगर वो एग्जिट करता है तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन का नेम होगा ना, जो उसने सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे प्रोग्राम के अंडर, तो उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर जो स्टूडेंट है 2 सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री है, या फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहा है, या फिर केमिस्ट्री एंड जूलॉजी को कर रहा है, तो अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट बनेगा उसको हम साइंस में कहेंगे, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। सेम ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट कौन से लिए, इकोनॉमिक्स है सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है या हिंदी है, मतलब पॉलिटिकल साइंस और हिंदी है, तो जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बनेगा वो आर्ट्स में बनेगा। ठीक है। अब 4th ईयर के लिए वही मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑनर्स वाला है, ऑनर्स विद रिसर्च है, उसके लिए 4th ईयर होगा। तो सेमेस्टर 7 तो मेजर सब्जेक्ट में एक वही सेम है, कोर कोर्स हो जाएंगे 3, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होगा और एक प्रैक्टिकम कोर्स हो जाएगा, और माइनर सब्जेक्ट में सिर्फ एक कोर कोर्स होगा, और टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 24। और सेमेस्टर 8 के अंदर 3 कोर कोर्सेज हो जाएंगे, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो जाएगा और एक प्रैक्टिकम कोर्स हो जाएगा, और सेम स्कीम है, माइनर कोर्स में एक कोर कोर्स। टोटल क्रेडिट्स हो गए यहाँ पे 24, और 4 साल कंप्लीट होने के बाद 172 क्रेडिट्स के बाद, मतलब उसके साथ जो बैचलर ऑनर्स इन मेजर सब्जेक्ट वो उसको मिल जाएंगे। या फिर क्या चूज कर सकता है, ऑनर्स विद रिसर्च। तो सेमेस्टर जो 7 है लेवल 8 के अंदर 3 कोर कोर्स होंगे मेजर सब्जेक्ट में, एक वही डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होगा, एक प्रैक्टिकम कोर्स होगा, और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट्स हैं 24। सेमेस्टर 8 में जो लेवल 8 है मेजर सब्जेक्ट में 2 कोर कोर्स होंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स नहीं होगा, प्रैक्टिकम कोर्स एक होगा 12 क्रेडिट्स का, और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स होगा, और टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 24। तो वही सेम 172 क्रेडिट्स के साथ जो बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च इन मेजर सब्जेक्ट है उसकी जो डिग्री है वो स्टूडेंट को मिल जाएगी। अब ये जो क्रेडिट टेबल है कि कैसे कैसे क्रेडिट्स मिलेंगे वो है। अब जो है दोनों ही सब्जेक्ट क्या होंगे, मेजर होंगे। ये भी सेम ही है कि यहाँ पे दोनों जो सब्जेक्ट 1 है वो भी मेजर है, जो सब्जेक्ट 2 है वो भी मेजर है। तो फर्स्ट ईयर के अंडर क्या होगा, जो सेमेस्टर 1 है उसमें 2 कोर कोर्सेज होंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट, एक स्किल एनहेंसमेंट, और एक 2 हो जाएंगे वैल्यू एडेड कोर्स, और टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 20। और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल 7 सब्जेक्ट्स। और जो सेमेस्टर 2 में भी सेम है, 7 सब्जेक्ट्स होंगे और 20 क्रेडिट्स होंगे, तो टोटल क्रेडिट्स हो गए 40। एग्जिट करना है तो 4 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी, तो 44 क्रेडिट्स के साथ उसको जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट है वो एग्जिट करता है 2nd सेम के बाद, जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होगा उस डिसिप्लिन में वो उसको 44 जो क्रेडिट पॉइंट्स है उसको अर्न करने के बाद उसको मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट को चूज़ किया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइंस सेम जैसे हमने एक मेजर और एक माइनर के अंडर पढ़ा था वही सेम चीज़ यहाँ पे है। सेम ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी, तो उसको जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा वो आर्ट्स में मिलेगा। 2nd ईयर में भी सेम मेजर और माइनर सब्जेक्ट हो जाएंगे। सेमेस्टर 3 में मेजर सब्जेक्ट में 1-2 कोर कोर्सेज हो जाएंगे, डीएससी नहीं है यहाँ पे। और जो मेजर सब्जेक्ट 2 है, मेजर सब्जेक्ट 2 में भी एक कोर कोर्स और ऐड हो जाएगा।
डीएससी नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट है और टोटल क्रेडिट 20 हो जाएंगे। फोर्थ सेम में जो मेजर सब्जेक्ट 1 है उसमें एक कोर कोर्स होगा, एक हमारा यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हो जाएगा, और जो मेजर सब्जेक्ट 2 है उसमें 2 कोर कोर्स हो जाएंगे और एक हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। एमडीसी यहाँ पे नहीं है, एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट भी नहीं है, तो टोटल क्रेडिट्स 22 और 86 क्रेडिट्स के साथ जो डिप्लोमा है इन सब्जेक्ट या डिसिप्लिन वो उसको मिल जाएगा। और अगर उसने 4th सेम के बाद एग्जिट करना है और 2nd सेम के बाद इंटर्नशिप नहीं की थी तो 4th सेम के बाद उसको जो इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी। अगर जो स्टूडेंट है 4th सेम के बाद एग्जिट करता है तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा उस डिसिप्लिन में और 86 क्रेडिट्स के साथ, और जो भी डिसिप्लिन का नेम होगा जो उसने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं मेजर सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग उसको नेम दे दिया जाएगा। अब 3rd ईयर में दोनों मेजर सब्जेक्ट्स के साथ जो मेजर सब्जेक्ट 1 होगा उसमें एक कोर कोर्स हो जाएगा 5th सेम के अंडर, एक हमारा डीएससी हो जाएगा और एक डीएससी हो जाएगा, और जो मेजर सब्जेक्ट 2 है उसमें 2 कोर कोर्स हो जाएंगे और एक हमारा डीएससी हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 24 है। जो सेमेस्टर 6 होगा उसमें मेजर सब्जेक्ट 1 में 2 कोर कोर्स हो जाएंगे और एक हमारा डीएससी हो जाएगा, और जो मेजर सब्जेक्ट 2 है उसमें एक कोर कोर्स है, एक हमारा डीएससी है और एक हमारा डीएससी है, और टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 24, और जो बैचलर विद मेजर इन सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 वो उसको मिल जाएगी 134 क्रेडिट्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 साल के बाद जो बीए विद मेजर इन इकोनॉमिक्स के जो मेजर सब्जेक्ट 1 था उसका इकोनॉमिक्स था एंड हिस्ट्री था, दोनों ही मेजर सब्जेक्ट हैं, तो मेजर सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स और इन हिस्ट्री। ऐसे बीएससी विद मेजर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीकॉम विद मेजर्स इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे वहाँ पे माइनर वर्ड लिखा हुआ था, माइनर हट गया क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट क्या हैं, मेजर हैं। 4th ईयर अगर उसको ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, तो सेमेस्टर 7 में जो मेजर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट है, 4th ईयर में हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, एक मेजर और माइनर का, और मेजर सब्जेक्ट में एक यहाँ पे 3 तो कोर कोर्सेज रहेंगे और एक यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रहेगा और एक प्रैक्टिकम कोर्स रहेगा, और माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स रहेगा। टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे 24। सेमेस्टर 8 में भी सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स 24 और 182 क्रेडिट्स के साथ जो बैचलर ऑनर्स इन मेजर सब्जेक्ट है वो हो जाएगी। या फिर अगर उसने ऑनर्स विद रिसर्च करना है तो जो सेमेस्टर 7 है, सेमेस्टर 8 है, सेमेस्टर 7 के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें 3 कोर कोर्सेज रहेंगे, एक डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स रहेगा, एक प्रैक्टिकम कोर्स रहेगा, और माइनर सब्जेक्ट में कोर कोर्स रहेगा। 24 टोटल क्रेडिट्स होंगे। सेमेस्टर 8 के अंदर मेजर सब्जेक्ट में 2 कोर कोर्स रहेंगे, डीएससी यहाँ पे नहीं है, वही जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे 12 क्रेडिट का हो जाएगा, और माइनर कोर्स में एक माइनर सब्जेक्ट में एक कोर कोर्स हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट्स 24 हैं। तो बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च इन मेजर सब्जेक्ट हो जाएगी 182 क्रेडिट्स के साथ। अब यहाँ पे जो क्रेडिट टेबल है वो गिवन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी हम बार बार देख रहे थे कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडिड कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, तो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में तो बहुत ही ईजी है, जो ये हमने भी पढ़ा था, 1 सिंगल मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट। दूसरा हमने क्या था, दोनों ही मेजर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 भी मेजर है, सब्जेक्ट 2 भी मेजर है। तो उस हिसाब से हमने देखना है यहाँ पे कि जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 1 है तो कोर्स कोड ये रहा, यहाँ पे जो नेम है कोर्स का वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, हमारे पास कोई भी चॉइस यहाँ पे नहीं है। कोर्स कोड 2 जो दे रखा है 201, उसमें नेम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट था तो ये सेकंड हो गया। ऐसे ही जो एबिलिटी एनहेंसमेंट ये सेमेस्टर 2 के लिए हमें गिवन है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 3 हो गया, हिंदी भाषा हो गया, संस्कृत हो गया एंड पंजाबी, तो जो भी मर्जी हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट आ गए बेसिकली आपके। ऐसे ही स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के लिए भी दे रखे हैं सब्जेक्ट्स हमें सेमेस्टर 1 के लिए, जो ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल्स हो गए, लर्निंग एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स हो गए, बेसिक आईटी टूल्स, एसेंशियल ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज इन आर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए। सेम यहाँ पे भी सेमेस्टर 2 के लिए दिया हुआ है एंड सेमेस्टर 3 के लिए बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस हैं। ऐसे ही
जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं उनके लिए गिवन है। सेमेस्टर 1 में हमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ पे 50% रेशो रहेगा। इट मीन्स अगर किसी कॉलेज में अगर 30 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है तो टोटल जो 15 स्टूडेंट्स होंगे उनको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स लेना पड़ेगा और जो रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स हैं उनको एनवायरमेंट स्टडी लेना पड़ेगा। सेम यही आगे जाके इंटरचेंज हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स को लिया था उनको बाद में एनवायरमेंट स्टडी लेना पड़ेगा EVS, और जिन्होंने EVS को लिया था उनको फिर बाद में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स को लेना पड़ेगा। एंड बाकी जो लिस्ट है उनमें से उनको चॉइस मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे 3 ईयर स्ट्रक्चर भी है, 4 ईयर भी है। फर्स्ट ईयर के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हो, सेकेंड ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जैसा मन करे उसके साथ। और यहाँ पे कहने के लिए 2 प्रोग्राम में डिवाइड करा है, बट 2 प्रोग्राम के साथ यहाँ पे हमें 4 स्कीम मिल गई। 4 की जगह पे 2 एक्स्ट्रा और हैं, सिंगल मेजर, उसमें एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर सब्जेक्ट और दोनों मेजर सब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको जो ये स्ट्रक्चर है, जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके भी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज वगैरह हैं वो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।